सिंह राशि वालों, आज के राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा। फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, वेल्थ यानी धन की स्थिति क्या रहेगी, सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं, करियर की बातें होंगी, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की बातें होंगी कि आपके लिए यह साल कैसा रहेगा, आपके बिजनेस कैसा रहेगा, प्रॉफिट की स्थिति रहेगी या बिजनेस डूबने वाला है, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, लोन कर्जा लेना चाहिए या नहीं, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, क्या कर्जा इस साल खत्म होगा, स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं उनकी फॉरेन इनकम कैसी रहेगी, साल 2025 में अपने सपनों का घर होगा या और इंतजार करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा बाजार में पैसे लगाने के लिए यह साल सही रहेगा या फिर पैसा डूब जाएगा। लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्यार को ग्रहण लगेगा या फिर लव लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। मैरिड कपल्स यानी शादीशुदा लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा, घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा या फिर क्लेश के साथ आपका साल कटेगा। आपके हेल्थ की बातें करेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, किसी एक्सीडेंट होने की तो संभावना नहीं है, जानेंगे हम सब कुछ आज के इस वार्षिक राशिफल में। ओवरऑल शुरुआत करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह साल की शुरुआत बहुत ही शानदार रहेगी। साल के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव से गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यापार नौकरी कार्य क्षेत्र का भाव कहा जाता है। इसलिए इस दौरान आपको नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, जॉब के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और यह मौका आपको गंवाना नहीं है। यह आपको मार्च तक ही डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि मार्च में शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो मार्च से पहले का समय आपके जीवन में शुभ रहेगा। लेकिन मार्च से शनि का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में कष्टकारी परिणाम लेकर आएगा, परंतु देवगुरु की कृपा का लाभ आपको मिलता रहेगा। मई महीने में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव से गोचर करेंगे और आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सेविंग्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। इसी वर्ष केतु का कुंडली के प्रथम भाव और राहु के सप्तम भाव से गोचर आपके लिए थोड़ी राहत ला सकता है। राहु आपको विदेशी भूमि से लाभ दिलाएंगे, हालांकि यह गोचर आपके निजी रिश्तों के लिए और आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा, परंतु जो लोग विदेशों से जुड़े काम करते हैं या विदेशी धन से उनका लेना देना या संपर्क है, उनके लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अपनी वाणी का संयम रखें, कंट्रोल रखें। मई के बाद आप राहु के इन्फ्लुएंस में होंगे तो वो समय आपके निजी रिश्ते खराब करेंगे ही, क्योंकि राहु के सप्तम भाव में होने के कारण वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करेंगे, परंतु आपको सावधान रहना है। फाइनेंस धन की स्थिति की बात करें तो मई महीने में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे और आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सेविंग्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पर यह फिक्स नहीं है, सितंबर तक आप जो भी कमाएंगे उसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक गुरु सिंह राशि के 12वें भाव से गोचर करेंगे और यहां से आपके लाइफ में ट्विस्ट आ जाएगा। यह अवधि आपके धन कमाने के रास्ते में अड़चन पैदा करेगा, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है, अचानक ही आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, आपकी बचत न के बराबर होगी, धन की कमी महसूस होगी, आपके मन में अनेक भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपको इस परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखना है, ढाढ़स बंधा के रखिएगा। अपनी कड़ी मेहनत से आप इस टफ टाइम को आसानी से पार करने में सक्षम होंगे। करियर, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की बात करें तो साल की शुरुआत में आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में काफी परिवर्तन लेकर आने वाला है। साल की शुरुआत में आपको अपने सपनों की नौकरी मिल सकती है, यानी बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज और अच्छा मुनाफा, अच्छा फायदा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, साल के शुरुआत में ही बड़े कंपनियों को जॉब के लिए अप्रोच करें, आपका कल्याण होगा, पैसे भी मिलेंगे और पोजीशन भी मिलेगा। आपको अपने हर कार्य में अपार सफलता मिलेगी, आपकी हर कोशिश कामयाब होगी। आप अपनी कार्य क्षमता में अपने सीनियर्स को और अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च का वो महीना, मार्च 2025 से
कर्म फलदाता शनिदेव सिंह राशि के अष्टम भाव से गोचर करेंगे और वो आपके आर्थिक जीवन में खलबली पैदा कर सकते हैं। लेन देन से जुड़े मामले में सतर्क रहिएगा। धन कमाने के मामले में बाधा उत्पन्न होगी। करियर की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना है, नहीं तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है और अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा। आपको हर कार्य में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने अस्थिर मन और शारीरिक रोगों के कारण कई अच्छे मौके छोड़ भी सकते हैं या फिर छूट भी जाएंगे। आपकी लापरवाही के कारण आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए काम के प्रति सच्ची लगन बनाए रखें। इस समय आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है और आपकी आय के साधनों में कमी होगी, कमाई में बरकत नहीं होगी। आपको सलाह दी जाती है कि मार्च के बाद आप काम से छोटा सा ब्रेक लें, खुद को समय दें और हो सके तो आप वीकेंड पर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपको मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, एक्टिव और फिट महसूस करेंगे। अब यहाँ से आपका टाइम बदलेगा और साल के अंत में समय थोड़ा आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। यही वो समय है जब आपको मेहनत का फल मिलेगा और जो दुख तकलीफ आपने काटा है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान एक बार फिर से आप स्थायी नौकरी प्राप्त करेंगे और जीवन में सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। प्रोफेशनल राशिफल में बात करें तो यह साल मार्केटिंग मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। आपकी आमदनी, आपकी इनकम और आपकी सेविंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और स्थिति पहले से बढ़िया हो जाएगी। बात करते हैं स्टार्टअप की। जो लोग स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं उनके लिए साल की शुरुआत में आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को साबित करने के लिए आप बेजोड़ मेहनत करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। अकेले अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, खुद का ब्रांड बनाएंगे। अब आपको बताता हूं कि शुरू कब करना है। स्वयं का कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो साल के अंतिम महीने में आपको अपना कार्य शुरू करना चाहिए। सितंबर तक पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस और रिसर्च का काम कर लीजिए, फिर साल के अंतिम महीने में अपने काम का शुभारंभ कर सकते हैं और लाभ का आनंद लें। और हाँ, अपने काम में आप पार्टनर की मदद भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनरशिप इज ऑल गुड फॉर यू। बिजनेस की बात करें तो मार्च से पहले का समय आपके जीवन में शुभ रहेगा, लेकिन मार्च से शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में कष्टकारी परिणाम लाएगा। आपके बिजनेस में अचानक से गिरावट आएगी और आपको आर्थिक नुकसान देखने को मिलेगा। आपका चला चलाया बिजनेस ठप हो सकता है, आपके कार्य में रुकावट पैदा हो सकती है। आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, जरा सी लापरवाही भी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। यह सब सितंबर तक चलेगा, फिर आपका समय बदल जाएगा और सितंबर के बाद आप देखेंगे कि जो बिजनेस बस डूबने ही वाला था उसमें आपको तगड़ा मुनाफा होगा, लाभ होगा और प्रॉफिट की स्थिति बनेगी। आपके हर प्रयत्न, हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आपको बस मेहनत करते रहना है। इस समय शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और फल भी ऐसा मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि जो वाह जी, मजा आ गया जीवन में। जो भी कष्ट आपने पीछे झेला है वो साल के आखिरी महीने तक आते आते आपको आनंद की स्मृति बनाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो यदि आप पार्टनरशिप में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जो भी करना चाहते हैं मार्च तक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्च 2025 तक समय आपके लिए बेहद शुभ है। आपको अपने कॉन्टैक्ट से अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। अगर फंडिंग चाहिए तो मार्केट में हाथ आजमाइएगा, मार्च तक आपको कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा। बस इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और पूरा साल आपका अपना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मार्च के बाद धन से जुड़े मामलों में अपने पार्टनर पर अत्यधिक भरोसा न करें, आपको धोखा मिल सकता है। इसके पूरे संजोग बन रहे हैं। आपका कल्याण हो। ट्रैवल, यात्रा, अगर आप यात्रा की सोच रहे हैं तो कम दूरी की यात्रा तो ठीक है, परंतु किसी भी लंबी यात्रा से बचें, अन्यथा आपकी सेहत से जुड़ी उलझनें कुछ हद तक बढ़ सकती हैं। जी हाँ, आपको आंखों से
जुड़ी समस्या अथवा पेट, लिवर या इंडाइजेशन आदि की समस्या परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं लोन की, कर्जे की। तो यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो मार्च तक का समय बहुत अच्छा है, आपको आसानी से लोन मिल भी जाएगा। अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं, लोन नहीं ले पाते हैं, तो फिर सितंबर के बाद आप ट्राई करिएगा, आपको फिर से मौका मिलेगा और लोन की समस्या दूर हो जाएगी, लोन मिल जाएगा आसानी से। स्टूडेंट, छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए यह साल बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस साल दी गई परीक्षा में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। गुरु के 10वें भाव में होने से आपके घर, परिवार, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपको आपके मित्रों की सहायता से धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे। तो मित्रों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा। लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। सिर्फ कुंभ और मकर राशि वालों की दोस्ती आपको महंगी पड़ सकती है, तो इनको दोस्ती में अवॉइड करें, बाकी सब ठीक है, आपका कल्याण हो। विदेश की बात करें तो इस वर्ष केतु के 1st भाव से और राहु के 7वें भाव से गोचर आपके लिए थोड़ी राहत ला सकती है। यह गोचर आपको विदेशी भूमि से लाभ दिलाएगा, लेकिन आपके निजी रिश्तों के लिए यह समय कुछ खास नहीं रहेगा। जो लोग विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। तैयारी कर लीजिए, बैग बांधिए, वीजा डॉक्यूमेंटेशन में अभी से लग जाइए, तो आपका काम बनना ही बनना है और आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए एकदम रेडी हैं, आप काम बनेगा। प्रॉपर्टी, इस साल आपके लिए प्रॉपर्टी का कोई योग नहीं बन रहा है, तो किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना ही इस साल बेकार है। पैसा कमाएं, पैसा बचाएं, अगले साल सोचिएगा, प्रॉपर्टी अगले साल होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की बात करें तो शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश करने वालों को शुरुआती महीने में जबरदस्त लाभ होगा, परंतु मार्च के बाद शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें, आपको धन की हानि हो सकती है। अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु सिंह राशि के 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। रुपया अपने पास रखें, एक बार हाथ से निकल जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाइएगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव यानी प्यार की बात करें तो आपके लव लाइफ में प्यार के नए फूल खिलेंगे। इस साल आपके जीवन में प्रेम के नए नए रंग देखने को मिलेंगे। साल 2025 की शुरुआत आपके निजी रिश्तों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। लव बर्ड्स, नए पंछी के लिए यह साल रोमांस से भरा रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे। अपनी फीलिंग्स का दिल खोल कर इजहार करने का मौका मिलेगा और लव पार्टनर के साथ इस साल आप किसी भी रोमांटिक ट्रिप पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो लोग लंबे समय से अपने पार्टनर को डेट कर रहे थे, तो साल की शुरुआती महीने में आपको अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के शानदार मौके मिल सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का मन बना सकते हैं और आपकी शादी भी होने के पूरे चांस बन रहे हैं। बात करते हैं सिंगल की, तो साल की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली रहेगी जो अपने सपनों का हमसफर का इंतजार कर रहे थे। आपके घर शादी की शहनाई गूंज सकती है, यानी कि जो लोग सिंगल हैं उन्हें शादी का लड्डू चखने को मिल सकता है, शादी के बंधन में बन सकते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर इतना लाभकारी साबित होगा कि जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी और 5 उंगलियां आपके घी में होंगी। परिवार में वृद्धि होगी और प्यार ही प्यार होगा। न्यूली मैरिड कपल की बात करें, जो लोग एकदम नए नए बंधन में भी बंधे हैं, नया उन्होंने शादी का लड्डू का स्वाद चखा है, तो न्यूली मैरिड कपल के लिए बता दूं तो साल की शुरुआत में नवविवाहित जोड़ों के लिए प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के साथ साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को भी अहमियत देंगे, लेकिन मार्च के बाद समय बदलेगा और जो रिश्ते चीनी की चाशनी में लपेटे हुए थे, परिवार वाले आपको अपने पलकों से उतारने को तैयार नहीं थे, उन रिश्तों में अचानक से आपको कड़वाहट देखने को मिल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे की भावना को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सदैव गर्माहट बनी रहे तो थोड़ी सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पार्टनर को पूरा स्पेस देना चाहिए और उनके ऊपर अपना कोई भी फैसला थोपने की कोशिश न करें। यदि आप अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। साल के अंतिम कुछ महीने आपकी लव लाइफ के लिए परीक्षे वाला हो सकता है। आपकी और आपके पार्टनर के बीच बातचीत की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो जाए और इस वजह से विवाद हो सकता है। आप दोनों ही तनाव में रहेंगे
रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपने एक्स पार्टनर से बात करना आपके पार्टनर को पसंद न आए और इस वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए आपको आप दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को आने नहीं देना है। यदि आप चाहते हो कि आपकी निजी जिंदगी में प्यार और शांति बनी रहे तो आपको अपने जीवन साथी से कोई भी बात नहीं छुपानी है। एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाना है। ऐसा अपने दिमाग में नहीं लाना है कि चलो अपने एक्स से ही पैचअप कर लेते हैं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो यह आपके जीवन का सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि समय फिर करवट लेगा और आपके पारिवारिक रिश्तों में फिर से प्रेम और आनंद का समावेश होगा। सब कुछ अच्छा हो इसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा, बाकी आपका कल्याण हो। मैरिड कपल की बात करें तो मार्च 2025 से कर्म फलदाता शनि सिंह राशि के अष्टम भाव से गोचर करेंगे। मार्च से पहले का समय आपके जीवन में शुभ रहेगा, लेकिन मार्च से शनिदेव का अष्टम भाव से गोचर आपके जीवन में कष्टकारी परिणाम लेकर आएगा। आपके वैवाहिक जीवन में अशांति और कलह क्लेश बढ़ेगा, पर साल के अंत तक प्रेम की गाड़ी धीरे धीरे अपने पटरी पर आने लगेगी। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस बढ़ेगा। हर दिन एक नयापन, एक नई ताजगी का एहसास होगा। रिश्ते की खटास कम होगी और हर कदम पर अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यह साल आपकी सेहत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। साल 2025 के शुरुआती महीने, जी हाँ, शुरुआती महीने आपकी सेहत के लिए अति शुभ रहेंगे। पिछले साल की जो परेशानियां, इश्यूज जो आपको परेशान कर रही थी, उनसे आपको इस साल छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। वुमेन स्पेशल में वुमेन्स हेल्थ की बात करें तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर बहुत केयर करने की आवश्यकता है। आप खुद को फिट रखेंगी तो ही पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगी। अच्छा होगा कि सुबह टहलने के साथ साथ अपने परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनाएं, जिससे किसी भी तरह के तनाव से मुक्ति मिले और आपके जीवन में खुशहाली बढ़े। बात करें मेरे प्यारे सीनियर सिटीजन्स की, तो यह साल उनके लिए हड्डियों से जुड़ी समस्या, स्किन एलर्जी या अस्थमा की शिकायत लेकर आ सकता है, या इस परेशानी से वो ग्रस्त रह सकते हैं। जिन लोगों को शुगर या बीपी की दिक्कत है उन्हें अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपनी दवाई लेनी बंद नहीं करनी है और समय समय पर अपना इलाज करवाते रहना है। एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट के कोई ऐसे चांस नहीं बन रहे हैं, फिर भी सावधानी से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी भगवान आपका कल्याण करें। अब बताते हैं कि क्या करें और क्या न करें। तो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें और सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव लाभ मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम आपके जीवन में आएंगे। क्या न करें तो अहंकार की भावना को खुद से दूर रखें। अपने अहंकार को हावी न होने दें। बड़े छोटे का सम्मान करें। आपका साल अच्छा जाएगा। बाकी के राशिफल हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।